छोटे छोटे बहन भाई हैं, तुम इनका ध्यान रखना। तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं जरूर रखूंगी इनका ध्यान, क्यों नहीं रखूंगी। आखिर ये मेरे छोटे बहन। शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आकाश जी, ये बारिश तो इतनी तेज हो रही है कि हमारा घर भी हिलने लगा है। हाँ हाँ रानू की माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी हमारा घर हिलता रहा तो ये टूट जाएगा और फिर इसमें रखे हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। सुनो आकाश जी, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? रानू की माँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर के बाहर चला जाता हूँ और बाहर से घर को पकड़े रहता हूँ। ऐसे हमारे बच्चे घर के अंदर सुरक्षित भी रहेंगे। रुको आकाश जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी बाहर बहन भाइयों का ध्यान रखना। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं और बाहर से अपने घर को पकड़ लेते हैं। लेकिन बारिश तो लगातार तेज हो रही थी और साथ ही हवाएं भी चल रही थीं। तभी अचानक से एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। और फिर अगली सुबह बारिश भी। जी आप उठो ना, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा और हमारे छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा? माँ पिताजी आप उठ जाओ ना, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। रानू चिड़िया के माता पिता के मर जाने के बाद तो रानू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अब उसे अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान भी खुद ही रखना था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देखकर रानू कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मेरे दोनों छोटे बहन भाइयों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भलाई चाहूंगी। देखो, ये हमारा घर बहुत कमजोर है और ये कभी भी टूट सकता है। इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं, तो इसलिए हमें समय रहते अपने लिए नया घर ढूंढ लेना चाहिए ताकि जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। हाँ, दबकर मर भी सकते हैं। इससे पहले कि ये सब हो, हमें अपने लिए कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर नया घर बना लेना चाहिए ताकि जिसमें हम आराम से रह सकें। फिर उसके बाद वो तीनों बहन भाई पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के हैं, जहाँ पर एक पेड़ पर अनार लगे हुए थे और दूसरे पेड़ पर आम लगे हुए थे। तीसरा पेड़ था जो कि पूरी तरह से सूखा हुआ था। तभी कुक्कू और गुड़िया ने तो जल्द था, जिस पर ना तो फल लग सकते थे और ना ही वो उस पर रह सकती थी। तब वो अपने दोनों छोटे बहन भाइयों से कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तो ऐसे हम तीनों अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, तो क्यों ना हम तीनों एक जगह एक घर बनाकर उसमें मिलकर रहें, क्योंकि हम हमेशा से एक साथ रहे हैं, तो अब अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम तीनों। वाह दीदी, मुझे पता है कि तुम हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें रहने के लिए कोई पेड़ नहीं मिला है और हम दोनों को तो पेड़ मिल गया है। लेकिन दीदी, अब हम और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब और नहीं कर सकता, तो आप कहीं अपना दूसरा पेड़ देख लो और उस पर घर बनाकर रह लो। गुड़िया मेरी छोट है, तो तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं दीदी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकें। तो आप अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। रानू चिड़िया के पास अब रहने के लिए कोई भी है। मेरे बहन भाइयों ने आज मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आज उन्होंने अपनी बड़ी बहन का साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। आज से मैं इसी सूखे पेड़ पर रहूंगी, इसमें पानी डालूंगी। हो सकता है कि इस सूखे पेड़ में जान आ जाए और इस पर पत्ते भी आने लगें। वैसे भी मैं अपने इन छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि इस सूखे पेड़ पर ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया उस सूखे पेड़ में पानी देती है और उसका ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पेड़ में पानी। रानू दीदी, तुम अपने रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, क्योंकि तुम ऐसे सूखे हुए पेड़ की कब तक सेवा करती रहोगी? तुम इसकी कितनी भी सेवा कर लो, ये पेड़ ना तो तुम्हें फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए कोई जगह।
इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपने लिए रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो जिस पर तुम आराम से रह सको। हाँ दीदी, कुकू एकदम ठीक है। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा करने का मेरा फर्ज है, भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रानू दीदी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें उससे क्या। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुक्कू टोकरी में आम भरकर अपनी गुड़िया बहन को देने के लिए जा रहा था। तब रानू उससे कहती है, कुक्कू, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तो क्या तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए दे सकते हो? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है, तो तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए नहीं दे सकते हो क्या? नहीं नहीं रानू दीदी, मैं आपको ये आम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये आम तो मैं गुड़िया दीदी को देने जा रहा हूँ। वो तो मुझे अपने हो, ना तो फल देती हो और ना ही कुछ, तो मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगा। कोई बात नहीं कुक्कू, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। जाओ, तुम ये आम ले जाकर अपनी गुड़िया दीदी को दे दो। वैसे भी अब तो वही तुम्हारी बहन है, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तो बस तुम दोनों का ध्यान रखकर और तुम्हें बड़ा करके अपना फर्ज अदा किया है। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेना जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो पत्ते निकल आए हैं, लेकिन ये तो सूखा हुआ पेड़ था। रानू ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके छोटे दोनों बहन भाई उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, दीदी, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने हमें इतना बड़ा किया। माँ पिताजी के जाने के बाद आपने हमारा कितना ध्यान रखा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें अपने पेड़ से एक फल तक नहीं खाने को दिया। दीदी, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो